मिलाए जाते हैं, लेकिन कैसे ये हमें नहीं पता। जी हाँ दोस्तों, मिलते नहीं मिलाए जाते हैं। हम देखते हैं कि जब हमारी खुद की शादी होती है तो हम उस इंसान को, या तो जब हमें प्यार हो जाता है तो प्यार होने से पहले हमें नहीं पता था कि हमें किस लड़की से प्यार होना है या किस लड़की से हम प्यार करने वाले हैं। लेकिन जब हो जाता है तो हम खुद सोचते हैं कि ये कैसे हुआ, ये तो हमने सोचा भी नहीं था, कि पता नहीं कब कैसे हुआ, मालूम ही नहीं चला। कि हम तो आराम से अपने घर पे ये सोच रहे थे कि आज छुट्टी, आज मैं पूरा दिन सोऊंगा, आज मुझे कोई काम नहीं करना, बस मैं आराम करूंगा। बहुत काम करा है, सारे रोज़ हफ्ते के 7 दिन काम ही करता हूँ, आज मैं सोऊंगा, आज संडे है तो छुट्टी मनाता हूँ, यही सोचते हैं। लेकिन जो होना होता है वो ही हो जाता है कि हम आराम से बैठे होते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति का फ़ोन आता है कि ले चल घूमने चल रहा है क्या, तो हम फटाक से हाँ कर दे, चल चल खाली बैठा हूँ घूम के आता हूँ, क्योंकि वैसे बोर हो रहा हूँ, अभी नींद आ नहीं रही तो घूम ही लेता हूँ। तो ऐसे ही जब हमारी किस्मत हमें ले जा रही होती ना, तो हमें पता नहीं चलता कि हम कहाँ जा रहे हैं। ऐसे ही यहाँ 2 कपल्स आपस में मिलने वाले थे, यूँ कहें कि दोनों के बीच प्यार होने वाला था। और प्यार कैसे होगा वो भी आज हम बताएंगे। कि यहाँ पहले बात करते हैं लड़की की। लड़की मतलब वैसी होती ना कि भोली भाली, मतलब लड़कों में इतना इंटरेस्ट नहीं लेने वाली, यूँ कहे कि बस सीधी सादी सी भोली भाली सी एक गांव की लड़की। और इधर लड़के की बात ले लेते हैं, लड़का एक शहर का लड़का, जो कि मतलब वो भी इतना नहीं बोलता, कि वो बस ऐसे होता है ना कि जहाँ मम्मी है वहाँ मैं, अगर मम्मी बाहर बैठी है तो मैं बाहर ही बैठूँगा, अंदर नहीं जाऊँगा किसी के भी। तो ऐसे ही उनका मिलना लिखा था। इधर लड़की के जो घर वाले थे, उधर लड़की की जो स्कूल की छुट्टियाँ चल रही थी, तो घर वाले ये बोले चल रिश्तेदार के यहाँ शादी है वहाँ चलते हैं। तो लड़की ने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं चल रही, आप जाके आओ। लेकिन घर वाले ये होता नहीं नहीं बैठी बैठी क्या करी, चल चल। तो घर वालों ने जोर दिया तो लड़की भी तैयार हुई, चलो चलते हैं। लड़की का पहले डिसीजन ना था, लेकिन घर वालों ने फोर्स किया तो वो चलने के लिए तैयार हो गई। इधर लड़के की हालत भी सेम थी कि लड़का मतलब जा तो घर वालों के साथ रहा था उसी शादी में, लेकिन उसका मन नहीं था उस शादी में जाने का, कि वो उस शादी में पहुंचने से पहले ही अपने दोस्त के यहाँ चला गया कि अब मैं शादी में नहीं जा रहा, मैं वहाँ से तो शादी का नाम करके आया हूँ, लेकिन उनके घर नहीं जा रहा, मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ। कि वो शादी में ना जाके दोस्त के घर गया। लेकिन जब मिलना होता है तो कैसे ना कैसे मिल जाते हैं। यहाँ लड़की भी शादी में पहुँच चुकी थी, लड़का अभी तक लड़के की पूरी तरह ना थी कि मैं जाऊँगा ही नहीं। जब बात नहीं जाने की हुई तो ये हुआ कि जो लड़के के जो घर वाले साथ गए थे उन्हें किसी काम की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने उस लड़के को फ़ोन किया कि तू आया तो शादी में, तो यहाँ क्यों नहीं आ रहा। तो उसने मना कर दिया, नहीं मैं नहीं आ रहा, आप चलोगे जब वापस आपके साथ चलूँगा। तो ऐसे कुछ मामला हुआ। लेकिन घर वालों ने ये बोला कि नहीं हमें ये काम है, ये चीज़ लानी है बाज़ार से, तू लेके फटाक से आ जा यहीं पे। तो अब घर वालों ने जिम्मेदारी दी है तो सामान पहुंचाना पड़ेगा। तो वो सामान लेके घर गया, जहाँ शादी हो रही थी वहाँ गया। तो अब बात ये थी कि वो कभी अपनी मम्मी को क्रॉस करके आगे नहीं गया। तो कि वो होता है ना कि एक मम्मी के पल्लू के बन के रहना, कि आगे नहीं जाना, कि मम्मी यहाँ है तो आगे कौन है, किसी को इतना जानता नहीं हूँ, फिर भी मैं अंदर जाके करूँगा क्या। कि वो सामान देने के लिए अंदर चला गया। फिर वो लड़की भी अंदर ही थी, उसने उस लड़की को देखा। वो पहले ही सोच के आया था कि मैं ओनली सामान पकड़ा के वापस अपने यहाँ दोस्त के पास आ जाऊँगा। लेकिन जैसे ही लड़की को देखा तो अब उसका मन नहीं कर रहा था वापस दोस्त के वहाँ जाने का। तो वो वहीं बैठ गया कि अब मैं नहीं जा रहा, अब मैं यहीं रहूँगा, अब मैं पूरी शादी अटेंड करूँगा। तो फिर उसने पूरी शादी अटेंड करी, लेकिन लड़की से उसने कुछ नहीं बोला, ना उसने कुछ बोला, ना दोनों को कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, नहीं पता था। लेकिन ऐसे ही चलते चलते
शादी वादी सब कंप्लीट हो गई, लेकिन अब दोनों एक दूसरे को ऐसा नहीं है कि मतलब जानते ही नहीं थे, कि कभी देखा ही नहीं है, कितनों सालों में कभी नहीं देखा, भले ही रिश्तेदारी में हो लेकिन कभी नहीं देखा एक दूसरे को। लेकिन यही होता है, जब मिलते नहीं तो मिलाए जाते हैं। तो दोनों आपस में मिले, दोनों में प्यार हुआ, दोनों ने शादी भी की कि बिना सोचे समझे इतना कुछ हो गए। कहाँ वो जाने के लिए तैयार भी नहीं थे, कहाँ उन्होंने इतना सब कुछ कर लिया कि दोनों में प्यार भी हो गया। और जो भोली भाली लड़की थी उसने भी हामी भर दी। इसलिए हमें हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी लाइफ में कोई है नहीं या होगा नहीं, कब होगा। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारी 40 साल की उम्र हो गई, अभी तक हमारी शादी नहीं हुई, कब होगी, कैसे होगी, हम बहुत परेशान हैं, शादी नहीं हुई तो क्या होगा। बहुत से ये बोलते हैं पैसे उससे शादी कर लेंगे। तुम्हारे पास पैसे हैं तो कर लो ना शादी, किसने रोका है। लेकिन जब तक तुम्हारे किस्मत में शादी नहीं लिखी है ना, तब तक तुम शादी भी नहीं कर सकते। जब तक शादी का योग नहीं बनेगा तुम शादी नहीं कर पाओगे। इसलिए ये मत सोचो कि हम पैसे दे के शादी कर लेंगे, नहीं कर सकते तुम पैसे दे के भी शादी। इसलिए हमेशा भगवान पे भरोसा रखो। जब तक तुम्हारी कुंडली में योग नहीं बन रहा, तुम्हारी शादी नहीं होने वाली। इसलिए जब योग बनेगा तो ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा। जब ये नहीं सोचा जाएगा कि तुम अब शादी कर रहे हो या नहीं कर रहे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो नहीं चाहते कि हम शादी करें, या यूँ कहें कि अभी तो हम सेटल भी नहीं है, शादी करके क्यों अपनी जिम्मेदारी ले। कि अगर हमने अभी शादी की तो जिम्मेदारियां और बढ़ जाएंगी, फिर हम क्या करेंगे। अभी हमारा खुद का खर्चा नहीं दब रहा हमसे, उसका खर्चा कैसे निकालेंगे हम। तो यही हम सोचते हैं। लेकिन होता क्या है कि किसी ना किसी का प्रेशर आता है, शादी हो जाती है ऐसे ही। फिर हम सोचते हैं अब हम बच्चे नहीं करेंगे, अभी 3-4 साल बाद बच्चे पैदा करेंगे, अभी नहीं कर रहे हम। लेकिन वो भी अगर आपके प्रारब्ध में बच्चे लिखे हैं ना, और वो जिस तारीख को लिखे उसी तारीख को होंगे, वो उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। उसी के अकॉर्डिंग फिर घर वालों से अब शादी हो गई, शादी को 2 साल हो गए, अब आपको बच्चा कर लेना चाहिए, तो ये भी प्रेशर आना शुरू हो जाता है। अगर मान लो शुरू में आपको लड़की हो गई तो अब दोबारा भी आपका प्रेशर आ सकता है कि एक लड़की हो गई तो एक लड़का और होना चाहिए। तो ऐसे ही लाइफ चलती है कि हमेशा हमारे करने से कुछ नहीं हो रहा, कि कोई ना कोई माध्यम बन जाता है कि वो हमें दबा सके, हम पे हुक्म चला सके कि नहीं तुम्हें ये चीज़ें करनी ही करनी है। हम शादी नहीं करना चाहते, लेकिन बहुत सी कंडीशन ऐसी हो जाती हैं कि मजबूरी में हमें शादी करनी पड़ती है। लेकिन जो होता है ना कि बहुत सी किस्मतें हमारी ऐसी होती हैं कि शादी के बाद उदय होता है, कि जब तक तुम्हारी किस्मत तुम्हारी वाइफ से नहीं जुड़ेगी ना, कि तुम्हारी लाइफ का उदय नहीं हो सकता, कि तुम एक सफलता को प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए शादी करो पहले, जब तुम्हें सफलता मिलेगी, और जब सफलता मिलेगी तब आपकी शादी ऑटोमेटिक हो जाएगी। लेकिन यहाँ बात बहुत से लोग ये बोलते हैं हम तो पूरे बूढ़े हो गए, हमारी शादी नहीं हो रही। तो होता है ऐसा कि बहुत से लोगों का योग बनता ही नहीं है, कि वो चाहते तो बहुत है कि शादी कर ले, लेकिन वो होता है कि शादी होनी नहीं है तो होगी कैसे। अब आप यही बात ले लो सीरियल की, जो तारक मेहता है उसमें पोपटलाल को इतनी सारी लड़कियों का रिश्ता आता है, लेकिन वो होता है कि हम जिस चीज़ के पीछे भागते हैं ना, वो हमें कभी नहीं मिलती। वो एक बाबा के पास भी गया था, शायद आपने देखा हो तो। उस बाबा ने पहले ये बोला था मेरी खुद की शादी नहीं हुई है ना, लेकिन अब मैंने इतने लोगों को अपनी कुंडली दिखाई, सब ये बोलते योग बन गया, योग बनेगा, अगले साल बनेगा, अगले साल बनेगा, अगले साल। ऐसे ही योग बनते बनते मैं खुद ज्योतिष बन गया, और अब मैं दूसरों की कुंडली देखता हूँ। तो ऐसे ही होता है कि हम इतना पीछे भागते हैं कि 2400 घंटे हमें शादी करनी होती है, शादी शादी शादी। तो ऐसे नहीं होता कि हमारे सोचने से हमारी शादी थोड़ी हो जा रही, कि हम शादी करेंगे तो हमारी शादी होगी, नहीं तो नहीं होगी। अगर आप
सोच रहे हो कि आपके करने से शादी हो रही, तो मत सोचो। आपके करने से ना तो आपकी शादी हो रही, ना आपके नहीं करने से आपकी शादी होगी। जितना आप चीज़ के पीछे भागोगे ना, वो उतनी ही दूर जाएगी आपसे। इसलिए पहले शांत मन करो कि जो होगा अच्छा होगा, छोड़ो। अगर भाग्य में लिखी होगी शादी तो हो जाएगी, नहीं लिखी तो नहीं होगी। बहुत से लोगों की तो टूट जाती है, होते होते रह जाती है, तो क्या हुआ, उनका योग बना रह गया? नहीं, ये कर्म था, प्रारब्ध में शादी नहीं लिखी तो कैसे हो जाएगी। हम ये सोचते हैं उसके भाग्य में नहीं है। ये सही बात है कि भाग्य में अगर जो चीज़ नहीं है उसके पीछे हम भाग रहे हैं तो वो हमें कभी नहीं मिलने वाली। कि हमारे भागने से हमारी शादी हो रही है या फिर हमारे नहीं भागने से हमारी शादी नहीं होगी। तो बस वो होता है ना कि कर्म तो करना पड़ता है, तो वो ही हम करते हैं कि कर्म तो करना पड़ेगा, चाहे ऐसे कर चाहे वैसे कर, कर्म तो करना पड़ेगा। सही बात है ना। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।